बैरमू अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने मंगलवार को सीसीएल कथारा स्वांग वाशरी के मजदूरों के नियोजन विवाद को लेकर त्रिपक्षीय बैठक की है। बैठक में पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद के आप्त सचिव कपिल कुमार महतो भी मौजूद रहे। बैठक में एसडीओ ने सीसीएल अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि मजदूरों के अधिकार से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 सप्ताह के भीतर बटकी बाई समेत 182 मजदूरों के नियोजन का मामला नहीं सुलझा तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद मजदूर नेता मुमताज आलम ने बताया है कि वर्ष 2010 में सीसीएल स्वांग वासरी के लिए आई नियोजन सूची में गड़बड़ी कर 71 फर्जी मजदूर बहाल कर दिए गए थे। बाद में मामला कोर्ट तक गया और फर्जी नियुक्ति कर्मियों को हटाया गया। अदालत ने असली मजदूरों को बहाल करने का निर्देश दिया, लेकिन अब तक प्रक्रिया लंबित है। सीसीएल अधिकारियों ने बैठक में भरोसा दिलाया है कि प्रस्ताव रांची मुख्यालय भेजी जा चुकी है और 2 सप्ताह में समाधान की संभावना है। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद कहेंगे। आज वार्ता में जो साहब की तरफ से और सीसीएल तरफ से 3-4 अधिकारी आए हुए थे। स्वांगवासी परियोजना पदाधिकारी मोहन बाबू भी आए हुए थे और एसओपी के पीए थे और वो एक अधिकारी और थे जिनका नाम हम नहीं जान रहे। आज वो लोग एसडीओ साहब के सामने यही कहा है कि हम लोग को 2 सप्ताह का टाइम दीजिए। हेडक्वार्टर में बात चल रहा है। हेडक्वार्टर से कोई रिजल्ट हम लोग अपना नोटिफिकेशन भेज चुके हैं। हेडक्वार्टर वहाँ से जैसे कोई गाइडलाइन आता है 2 सप्ताह के अंदर हम लोग बहाली प्रतिक्रिया में जो भी होगा वो हम लोग चालू करेंगे। और रहा बात की फिर हम लोग एसडीओ साहब को ये बात बोले कि सर 2 सप्ताह बीत जाने के बाद अगर नहीं होता है तो बोला आप स्वतंत्र हैं और नहीं होता तो बैठिए भूख हड़ताल कीजिए, जब कुछ होता है तब केस करेंगे लोग पर, तो लोग कार्रवाई ना करें। ये आश्वासन हम लोग को दिया गया। सीसीएल पक्ष के भी लोग पहुंचे हुए थे। जी हाँ, सीसीएल से स्वांगवासी परियोजना पदाधिकारी के वार्ता से मजदूर लोग संतुष्ट हैं? हाँ, मजदूर लोग से अभी तो हम बात पूछे कि आप लोग संतुष्ट है या नहीं है। अगर संतुष्ट है तो बताइए हमको, अगर संतुष्ट नहीं तो बोले तो बोला हम संतुष्ट है, वार्ता सही हो रहा है, हम लोग संतुष्ट, हम लोग संतुष्ट हैं। इसके बाद भी अगर सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो क्या करेंगे? अब इसके बाद अब आखिरी विकल्प यही है कि अगर नहीं होता है तो लास्ट भूख हड़ताल जीएम कार्यालय के सामने हम लोग करेंगे। अन्यथा किसी प्रकार कोई घटना होगी तो इसकी जवाबदेही मैनेजमेंट और प्रशासन दोनों होगी। सीसीएल कथारा, उनके प्रबंधन समिति के अधिकारी गण और बुटकी बाई ट्रेड यूनियन मजदूर संघ के मजदूरों के द्वारा एक त्रिपक्षीय बैठक हम लोग किए। इसमें बुटकी देवी के नियोजन के संदर्भ में मांग की। उनके द्वारा बताया गया कि उनके नियोजन क्या मांग जेन्युइन है और उनके नियोजन की मांग को लेकर के वे धनबाद के कोर्ट में भी गए थे, जहां पर सीसीएल के अधिकारियों के अनुरोध पर कि आपको भाई मुआवजा हम लोग दिलाएंगे, वापस ले लिया गया उनका। आप सीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि इस संदर्भ में उनके द्वारा जो रांची में सीसीएल कमेटी की जो बोर्ड ऑफ कमेटी है रांची में, उन पर इस बात को रखा गया है और 2 सप्ताह में इस पर नियोजन के संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। अगर 2 सप्ताह में नियोजन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो दोबारा मैं इन लोगों को बैठक रखूंगा और इस आधार पर इनको बुटकी देवी को नियोजन नहीं दिया रहा है उस पर कार्रवाई किए जाने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 सप्ताह में हम लोग उनको नियोजन के लिए कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस त्रिपक्षीय वार्ता की बैठक इसी के संदर्भ में समाप्त। साहब बोली से कि हाँ हेमन के काम ल पूरा करा था कि नहीं, तो साहब बोली कि हाँ पूरा करना जहाँ रांची में होगी। एक आके बोली से तब हम लोग मंजूर आ गए हैं। साहब के बात पर नहीं होगी तो फिर भूख हड़ताल अभी और जो जैसे कि लिखित के साथ बोले तो हाँ लिखित के साथ बोले।